हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, अगर आपको भी डाउट होता है कि गाड़ी को मुझे एक बार में कैसे लगाना है, सामने वाले ऑब्जेक्ट के कैसे निकालना है, हाईवे पे क्या चीज़ें फॉलो करनी है जिससे कि आप सेफ तरीके से गाड़ी चला सकें, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको भी इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है कि एक बार में गाड़ी को निकालना, लगाना किस तरीके से करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले गाड़ी में सेफ स्पेस आपको पता होना चाहिए। देखिए, लेफ्ट और राइट पॉइंट के बीच में ना आपका गाड़ी का सेफ स्पेस होता है जिसमें गाड़ी एक बार में क्रॉस हो जाती है। अब ये सेंटर पॉइंट पे आप स्टिकर देख सकते हैं, ये भाई लेफ्ट साइड की जजमेंट बताता है। तो सामने वाले ऑब्जेक्ट को इस सेंटर के आपको लेफ्ट में रखना है। पूरे डैशबोर्ड को हाफ में ये मार्किंग मैंने करी है और यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेफ्ट में रखना है, तो आपकी जो गाड़ी है सेफ तरीके से क्रॉस कर जाएगी बिना लेफ्ट साइड टच हुए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अपनी गाड़ी में, चाहे आपकी गाड़ी का साइज कोई भी है, आप बिल्कुल बीचों बीच ये निशान ले सकते हैं और यहाँ पर आपको मार्किंग कर देनी है। मतलब पूरी लाइफ में आपको ऐसा नहीं कि जिंदगी भर इसी मार्किंग के हिसाब से चलना है। और राइट साइड में ये ए पिलर आप देख सकते हैं, इस ए पिलर से सामने वाला ऑब्जेक्ट बाहर रहना चाहिए, तो आप उसे सेफ तरीके से क्रॉस कर पाएंगे और राइट साइड जो है आपकी सेफ रहेगी, टच नहीं होगी। तो ये लेफ्ट राइट पॉइंट जो है आपको दोनों पता होने चाहिए जब आप गाड़ी को चला रहे हैं। इनका हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे रोड पे, किस तरह से आपको चलना है, सामने वाले ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे आपको अपनी गाड़ी को रोकना है जो एक बार में आप अपनी गाड़ी को उससे क्रॉस करवा सके। तो चलिए अब चलते चलते बात करेंगे। अब देखिए, गाड़ी को जब आप पिक करते हैं ना, फर्स्ट गियर में ही पिक करें। देखिए, मैंने क्लच दबाया और धीरे से क्लच को रिलीज करें। देखिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छे से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना अच्छे से आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। सबसे मुश्किल काम शायद गाड़ी को उठाना ही होता है, जिसमें कई लोग जो है नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहीं से बनना स्टार्ट होगा। देखिए, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करूंगा। अभी एक्सेलरेट नहीं करना है। कब करना है? जब गाड़ी एक मिनिमम स्पीड अचीव कर ले, मतलब 8 to 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंच जाए, फिर आप एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस केस में ना आपको कभी भी झटका महसूस नहीं होगा, क्योंकि कई लोग ना गाड़ी को उठाते टाइम एक झटका सा महसूस करते हैं और वो चाहे कितने भी महीने गाड़ी की प्रैक्टिस कर लें, वो वही झटका महसूस होता ही रहता है। अब ये सेंटर पॉइंट देखिए, कॉर्नर में चल रहा है, तो मेरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर की तरफ चल रही है। तो यही आपको मैच करते हुए चलना है शुरुआत में, ताकि आपको लेफ्ट राइट का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। फिर धीरे धीरे जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको इन पॉइंट को बार बार नोटिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, मेरी गाड़ी आगे वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर के लेफ्ट में करा और ईजिली क्रॉस हो गई। अब हम हाईवे की तरफ चलते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि आपको हाईवे पे जब निकलना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, जल्दबाजी जब भी आप करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। हमेशा स्लो चलें और दाएं बाएं ऑब्जर्व करते रहें। एक बार में गाड़ी को बार बार निकालने की कोशिश ना करें। जब आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगा, तब आप अपनी गाड़ी को आराम से क्रॉस करवाएं, और इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। अब यही केस होता है जब देखिए हम रोड पे चल रहे हैं, कहीं हमें गाड़ी को रोकना है, सामने वाले ऑब्जेक्ट के पीछे एकदम गाड़ी को लगाना है, तो उस केस में आपको क्या सावधानी रखनी है। देखिए, अभी मैं काफ़ी कॉर्नर में चल रहा हूँ। अगर मुझे साइड चेंज करनी है तो भाई मैं सबसे पहले ORVM को चेक करूँगा, क्योंकि बिना ORVM को चेक करे अगर आप अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं तो हो सकता है पीछे से कोई स्पीड में आ रहा है और उससे आपकी गाड़ी टच हो जाए। तो हमेशा टर्न सिग्नल का यूज़ करिए और धीरे धीरे गाड़ी को उस तरफ एडजस्ट करिए जहाँ पर आपको मुड़ना है। अब यहाँ से हमें टर्न लेना है राइट की तरफ। तो देखिए, अब ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा। जैसे ही मैं अप्रोच कर रहा हूँ टर्न पे, लास्ट मोमेंट में क्लच दबाऊंगा, लोअर गियर में शिफ्ट कर दूंगा, फर्स्ट या सेकंड। अभी मैंने क्लच को रिलीज नहीं करा है। कब रिलीज करूंगा? जब भी मेरी गाड़ी का फेस टर्न हो जाएगा। अब देखिएगा, आप देखिए अभी गाड़ी टर्न हो रही है, अभी क्लच रिलीज नहीं करा है। अब देखिए, तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी कभी भी आपको झटका नहीं देगी, क्योंकि टर्निंग के टाइम पे ना कई बार हमारी गाड़ी या तो स्पीड ज़्यादा पकड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाती है। तो ये प्रॉब्लम अगर निकल के आती है आपके साथ, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्पीड को कम करें, डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट या सेकंड गियर लगा लीजिए और उसके बाद जो है धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करिए और गाड़ी को गियर पे आने दें जैसे जैसे आपकी गाड़ी टर्न कंप्लीट कर रही है। अब देखिए, मिरर में चेक कर रहा हूँ, तभी मैं जाके साइड चेंज कर रहा हूँ, तो इससे दिक्कत नहीं आती है। बिना मिरर चेक करे आपको एकदम से अपनी साइड चेंज नहीं करनी है, वरना दिक्कत होगी। और अगर ये चीज़ आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको ना प्रैक्टिस छूट जाएगी मिरर को चेक करने की। अब राइट साइड में चल रहा हूँ। देखिए, इसमें तभी चलिए जब आपकी स्पीड ठीक ठाक है। बहुत कम स्पीड है तो इस साइड को आपको लॉक नहीं करना है।
अब देखिए आगे वाली गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलता रहूँगा, उसको भी चेक करूँगा कि अगर ये ब्रेक ले रहा है तो मुझे भी ब्रेक लेने, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट ना रोड पे देखिए कहीं भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज चलेंगे आप सामने वाली गाड़ी के, तो हो सकता है कि वो क्यों ब्रेक ले रहा है आपको समझ ना आए और आप टाइम पे ब्रेक ना ले सकें। तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, जितनी ज़्यादा स्पीड है उतना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करिए ताकि आप टाइम पे अपने गाड़ी के ब्रेक ले सकें। और देखिए साइड से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है, मैं जैसे ही लाइन चेंज कर रहा हूँ अपनी, तो मैं सिर्फ मिरर का यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी गाड़ी को अलाइन कर दे रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, यही प्रैक्टिस आप फॉलो करेंगे तो सेफ रहेंगे। जिस साइड आपको अपनी गाड़ी को टर्न करना है उस साइड का मिरर चेक करिए। अब यहाँ से मुझे राइट की तरफ जाना है तो राइट मिरर चेक करूँगा और गाड़ी को राइट की तरफ निकालूंगा। इस तरह से आपको मिरर का यूज़ करना है, लेफ्ट और राइट का, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्लोज डिस्टेंस में आपको किस किस तरह से गाड़ी को रोकना है। देखिए जब भी किसी गाड़ी के पीछे आप लगाते हैं ना, कई लोग इतना क्लोज लगाते हैं कि फिर वो रिवर्स करके ही निकाल पाते हैं। तो इतना नज़दीक आपको नहीं लगाना है किसी गाड़ी के। अगर आप बहुत चिपक के लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। सामने वाली गाड़ी से इतना स्पेस आप रखिए कि एटलीस्ट उसका बम्पर आपको विजिबल रहे। तो मैं बता देता हूँ आपको, उसके बम्पर की जो अपर लाइनिंग होती है वो एटलीस्ट आपकी ये जो विंडशील्ड होती है ना, इससे कवर हो जाए, वो सेफ डिस्टेंस होता है, उसमें आपकी गाड़ी एक बार में निकल जाएगी। वैसे तो आपको टायर कवर करने हैं, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, पर अगर टायर से थोड़ा आगे भी जाते हैं आप, अब देखिए आप इसका बम्पर जब तक कवर नहीं होता, थोड़ा सा कैमरा ऊपर है तो शायद आपको बम्पर दिख रहा होगा, पर मेरी आंखों के हिसाब से बम्पर कवर हो चुका है। तो देखिए तो इतना डिस्टेंस आपको रखना है। अब इसके बाद में एक बार मैं इसके पीछे से निकल सकता हूँ बिना गाड़ी टच हुए। अब देखिए लेफ्ट साइड मैच करूंगा क्योंकि मुझे राइट से निकलना है, तो मुझे जो साइड बचानी है उसको चेक करना है। मैं राइट से निकलूंगा तो लेफ्ट साइड बचानी है, तो यहाँ पर क्या है, मैं लेफ्ट साइड चेक करता रहूँगा। अब देखिए स्टीयरिंग को अपोजिट काटना है आपको पूरी तरह, और धीरे धीरे गाड़ी को आगे निकालना है जब तक आगे वाला ऑब्जेक्ट ये सेंटर पॉइंट के लेफ्ट में नहीं चल जाता। जैसे ही ये सेंटर के लेफ्ट में चला जाएगा तब मैं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग को सीधा करके एक बार में निकाल सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सिंपल जजमेंट होता है, इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक बार में क्रॉस कर पाएंगे। अब देखिए स्टीयरिंग को पूरा राइट काटूंगा और धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। पीछे भी मुझे चेक करना है कोई गाड़ी तो नहीं है। अब देखिए ऐसा लगता है अंदर बैठ के गाड़ी टच हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अब देखिए चली गई सेंटर के लेफ्ट, अब मैं स्टीयरिंग को सीधा कर सकता हूँ, ये देखिए, और गाड़ी देखिए कितनी क्लोज निकलेगी, ये देखिए। तो ऐसे में ना आप एक बार में अपनी गाड़ी को क्रॉस करवा सकते हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट से। यही चीज़ आप अगर बम्पर टू बम्पर में चल रहे हैं तो इतना डिस्टेंस एटलीस्ट मेंटेन करेंगे, तो सामने अगर गाड़ियां फंस जाती हैं तो आप अपनी लाइन को चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए ये गाड़ियां भी सेंटर के लेफ्ट में हैं काफ़ी, तो अच्छा खासा स्पेस मेंटेन्ड है। तो यही प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है गाड़ी चलाते हुए। इससे क्या होता है ना, हम अपनी गाड़ी को बिना अटके निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा क्लोज लगाएंगे तो हो सकता है आपके पीछे भी कोई गाड़ी हो और आप रिवर्स ना कर पाए, तो उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी फंस सकती है। या आपने पार्किंग में कहीं गाड़ी लगाई तो वहाँ पर भी आप गाड़ी को फंसा सकते हैं। तो वो गलती ना हो, इसीलिए स्पेस मेंटेन करें। अब कहीं पर अगर मार्किंग के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कहीं पर पोल है, तो पोल के साथ आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही पोल कवर होना स्टार्ट हो जाएगा अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। बहुत ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर मार्किंग नहीं है। अब देखिए आप, ये पोल है, पोल जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत दिखना बंद हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा। ये देखिए पोल दिखना बंद हुआ, अब मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया, और उसके बाद जो है अपनी गाड़ी को बाहर निकालना स्टार्ट करूँगा। पोल को सेंटर के लेफ्ट में करा, अब गया। अब स्टीयरिंग को सीधा कर दीजिए और देखिए गाड़ी कितना क्लोज निकलेगी। तो ये सेफ तरीके से गाड़ी को निकालना होता है। मैं इससे भी ज़्यादा नज़दीक करके निकालता हूँ, पर वो आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक अगर आप या बहुत नज़दीक अगर आप अपनी गाड़ी को निकाल रहे हैं तो उससे क्या होता है कि कभी कभी अगर आपका अंदाज़ा 19-20 हो गया तो गाड़ी टच हो जाएगी। तो ये स्पेस आपको मेंटेन करना ही करना है। हाई स्पीड में जो है आप इस सेंटर पॉइंट को बार बार मत देखते रहिए। कई लोग कह रहे थे मुझे कि हम हाई स्पीड में तो मैच करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप 80, 90, 60 की स्पीड में चल रहे हैं और उस स्पीड में मैच कर रहे हैं तो एक्सीडेंट ज़रूर हो जाएगा। बट ये थोड़ा बहुत हमें गाइड कर देता है कि हमारी गाड़ी एक्चुअल में चल किस पॉइंट पे रही है। अब राइट का आप देख सकते हैं, राइट का मेरा पॉइंट कहाँ पर है, तो उसे मैं अगर बीच में देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी गाड़ी कितनी कॉर्नर में चल रही है। अब ये ट्रैफिक में भी देखिए, यहाँ पर अगर गाड़ी रुकना स्टार्ट हो रही है तो मैं एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन रखूंगा। अब देखिए ये डिस्टेंस जैसे ही कम होगा मैं ब्रेक लेना स्टार्ट कर दूंगा। अब देखिए सामने वाली गाड़ी का बम्पर अभी कवर नहीं है जो लेफ्ट साइड में है मेरे, और इसका जो फेस है ना ये सेंटर के राइट की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। ये देखिए जो रियर पोर्शन है वो तो लेफ्ट की तरफ है। अब देखिए अब तो ये पूरी ही राइट की तरफ आ गई है,
तो ये सेफ डिस्टेंस आपको रखना है और देखिए मेंटेन रखिए इसे। इसमें क्या होगा, आपकी गाड़ी ये देखिए आराम से निकल जाएगी। ज़्यादा क्लोज चलेंगे तो सामने कोई ब्रेक ले रहा है, टर्न सिग्नल का यूज़ नहीं करा और अपनी गाड़ी को एकदम मोड़ दिया, तो आप आसानी से अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट करके निकाल सकते हैं। तो आपको आसानी रहेगी और आप अपनी गाड़ी को एक बार में निकाल पाएंगे। तो यही चीज़ आपको करनी है ताकि आपकी गाड़ी कहीं पर भी फंसे ना। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे इस चीज़ में। शुरुआत में शायद आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। अब देखिए मैं अपनी साइड चेंज कर रहा हूँ मिरर देखते हुए और सामने वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट करते हुए एक बार में निकल रहा हूँ। ये देखिए, तो आराम से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख सकें और आपको दिक्कत ना आए। अब ये गाड़ी देखिए सेंटर के राइट में गई और अब यहाँ पर देखिए सामने वाली गाड़ी को सेंटर के लेफ्ट में करूँगा। अब ये थोड़ा बीच में चल रहा है ना, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं लेफ्ट से ही निकल लेता हूँ। ये देखिए ये राइट में गई और देखिए बड़े आराम से मैंने इसे क्रॉस कर लिया। और साइड कब आना है आपको वापस, जब आपको जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं वो आपको मिरर में विजिबल हो जाए, उसी साइड की जिस तरफ आप अपनी गाड़ी को वापस ला रहे हैं। अब देखिए ब्लाइंड स्पॉट से ही गाड़ी अचानक निकली, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। रोड पे जो कट्स होते हैं ना, यहाँ पर से कोई गाड़ी अचानक से आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब मेरी स्पीड ठीक ठाक है, तो इस टाइम पे देखिए आप कोई पॉइंट मैच करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आपकी गाड़ी फंसती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, आप पार्किंग में लगा रहे हैं या कहीं कंजेस्टेड जगह में सामने से कोई गाड़ी आ गई और आपकी गाड़ी फंस रही है, तो वहाँ पर आप इन पॉइंट को मैच करके एक बार में निकल सकते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब मुश्किल समय में हमारी गाड़ी फंसती है तो वहाँ पर हम इन जजमेंट पॉइंट का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बहुत हाई स्पीड में आपको नहीं मैच करते रहना है इन्हें। अब देखिए यहाँ कॉर्नर में गाड़ी है, तो भाई लेफ्ट साइड मेरी बिल्कुल कॉर्नर में चिपक के चल रही है। ये देखिए, तो सेंटर मेरा बिल्कुल लेफ्ट की तरफ गया ना, तो मेरी गाड़ी काफ़ी कॉर्नर में। अब साइड चेंज करूँगा तो मिरर भी ज़रूर चेक करना है। ये देखिए पीछे गाड़ी नहीं है, अब मैं अपनी गाड़ी को राइट साइड में अलाइन कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहनी है गाड़ी को चलाने की, ताकि आप अच्छे से अच्छे इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें और जल्दी से जल्दी आपका हाथ जब इन चीज़ों में साफ़ हो जाएगा ना, तो आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो काफ़ी खुली खुली रोड्स हैं, हाईवे है। अगर आप संकरी जगह में भी चलते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीज़ों की, और फिर आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट काफ़ी होगा और आप जो है गाड़ी को कभी भी नहीं फंसाएंगे। अब देखिए सामने वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करके चलूँगा। ये देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ से आगे से राइट जाना है, तो मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जाऊँगा इसके। अब टर्निंग पे वही चीज़ करनी है, कॉर्नर से थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करिए। अब देखिए मेरा राइट ए पिलर कितना कॉर्नर में मैच्ड है और देखिए मेरी गाड़ी बहुत चिपक के चल रही है डिवाइडर से। तो जैसे ही टर्न पे अप्रोच करूंगा तो वहां पर क्या है, सबसे पहले मैं ब्रेक लेना स्टार्ट करूंगा और ब्रेक लेके गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करूंगा और उसके बाद लास्ट मोमेंट में क्लच दबा के डाउन शिफ्ट करके और क्लच में फिर गाड़ी को मोड़ूंगा। उसमें ना अच्छा कंट्रोल मिलता है। धीरे धीरे फिर क्लच को रिलीज करूंगा तो गाड़ी झटका भी नहीं लगी। अब देखिए ब्रेक का इस्तेमाल करा, लास्ट में मैंने डाउन शिफ्ट करा, अब मैं सेकंड गियर में आ गया हूँ। और अब देखिए थोड़ा सा आगे गाड़ी है ना, थोड़ा मुझे फर्स्ट लगाना पड़ेगा। और देखिए अभी क्लच रिलीज नहीं करा। अब देखिए, तो इस तरह से आप जो है क्लच को रिलीज करने की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपको दिक्कत ना आए और अच्छे से अच्छे आप गाड़ी चलाना सीख सकें। ये देखिए अब सेंटर पॉइंट आप कहाँ पर जा रहे हैं, देखिए कॉर्नर की तरफ जा रहा है, तो मेरी गाड़ी काफ़ी कॉर्नर में चल रही है। ये देखिए, तो एक बार में देखिए कितना अच्छे से कॉर्नर में, ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर से मैच करा मैंने और साइड में स्पेस देखिए आप। तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं पॉइंट, इनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और आप जो है गाड़ी का लेफ्ट राइट को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीतेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।